तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपको एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, जो कि आपका ईएमएफ है, वोल्टेज है, कहीं दिखेगा वही आपको लिख के आना है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं आरजीबी के एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से लिखी गई हैं। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा एन ऑफ पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इन द प्राइमरी वाइंडिंग। एन ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। और फाई एम क्या है, आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और फ्लक्स डेंसिटी जिसका वैल्यू होता है बी एम और इंटू ए। और बी एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उस कोर के अंदर। साथ ही साथ ए क्या है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट इन हर्ट्ज। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि फ्लक्स फाई इंक्रीजिंग फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू, यानी जो फ्लक्स फाई होगा वो इंक्रीज होगा उस जीरो वैल्यू से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फाई एम, यानी जितने भी टर्म तक जाए, इन वन क्वार्टर ऑफ द साइकिल। यानी एक क्वार्टर कहने का मतलब क्या है, 1/4 एफ। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं एज शोन इन फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, फिगर में रिप्रेजेंटेड किया गया है चीजों को। सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ये साइकिल है आपका, फाई एम यहाँ पे दिख रहा है, 1/4 एफ दिख रहा है, पाई/2 दिख रहा है। और ये आपका फिगर का बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन काफी जरूरी है। तो यहाँ से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, पाई एम अपॉन 1/4 एफ होगा। और इसकी अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 4 एफ पाई एम वेबर पर सेकेंड, या फिर हम इसे वोल्ट्स भी कह सकते हैं। यूनिट आपका वेबर पर सेकेंड होगा, या आप इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। लेकिन बट वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्टेज। यानी हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और वो क्या है, वोल्ट में है। तो इसलिए जो आपका एवरेज ईएमएफ डिवाइड बाय टर्न्स क्या होगा, वो होगा आपका 4 एफ फाई एम वोल्ट। ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि यदि आपका जो फ्लक्स फाई है वैरीज करता है साइनसोइडली, then the RMS value of induced EMF is obtained by multiplying the average value with the form factor। यानी अगर जो RMS वैल्यू है इंड्यूस्ड EMF से obtained होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज वैल्यू को विद द फैक्टर, फॉर्म फैक्टर से। और फॉर्म फैक्टर की अकॉर्डिंग हम बात करें तो फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। और इसका जो वैल्यू होगा वो 1.11 होगा। और जो हम आरएमएस वैल्यू की बात करें फॉर द ईएमएफ अपॉन टर्म, तो उसका क्या होगा आपका 1.11 इंटू 4 एफ फाई एम, जिसका वैल्यू फाइनल क्या होगा 4.44 एफ फाई एम वोल्ट आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब ये सारी चीजें क्या है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नाउ अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द होल प्राइमरी वाइंडिंग, यानी पूरे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो वो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय टर्न और मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो ये आपका क्या दिया हुआ, ई ऑफ पी हमें निकालना है। तो ई ऑफ पी आपका ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बी ऑफ एम इंटू ए क्या होता है, फाई ऑफ एम होता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो क्या होगा, सारी चीजें सिमिलर रहेंगी, बस जहां जहां पी है वहां पे आपका क्या होगा, एस हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ईपी बाई ईएस आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एनपी बाई एनएस होगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/k आएगा। और यहां से अगर हम इसे कहें तो एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू एनएस, सॉरी ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू की के। ये आपका क्या है, इक्वेशन 3 है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यदि के आपका ग्रेटर देन 1 हो, देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि आपका के का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर होगा वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अगर के का वैल्यू लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ओके। अगर हम आइडल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनपुट वीए इज इक्वल टू आउटपुट वीए होगा। तो यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, वीपी वीआई वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होगा इक्वल होगा। और यहां से आईएस आईपी क्या होगा, बीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू 1/k होगा, जो कि इक्वेशन 4 है। और हेंस द करंट्स आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी जो करंट है वो इनवर्स है फॉर द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ ES अपॉन EP इज इक्वल टू 1/p माइनस सॉरी 1/p अपॉन IPIS, यानी IPIS है, और इज इक्वल टू NS अपॉन NP है। तो इस तरीके से ये आपका जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो कंप्लीट होता है। ऑल दो सारी चीजों को हाईलाइट करके लिख लीजिएगा।
क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके।